बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था कि 6D मैंने आपको कंप्लीट करवाया था, राइट। तो आज बच्चों हम कवर करने वाले हैं चैप्टर टेस्ट। तो चैप्टर टेस्ट जो है ये आपने जो 6 चैप्टर पढ़े हैं ना बच्चों, उन्हीं के बेसिस पे ये आपको चैप्टर टेस्ट दिया गया है कि आपने चैप्टर में क्या क्या सीखा और आप उनको किस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर पाते हैं और ये टेस्ट में कितने मार्क्स ऑब्टेन कर पाते हैं वो देखना है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते क्या कह रहे हैं। चेक वेदर 8 इज अ फैक्टर ऑफ 724 और नॉट। तो हमें चेक करके बताना है कि जो 8 है वो 724 का फैक्टर है या नहीं है। तो क्या करेंगे बच्चों, आप इसको डिवाइड कीजिए और डिवाइड करने के बाद आप पता कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 724 को क्या करो 8 से डिवाइड कर दो। तो देखो 8 9 72 72 आ जाएगा। तो ये तो कैंसिल हो गया, बट ये क्या आ गया 4। तो देखो 4 रिमाइंडर आ गया, बिकॉज अब तो ये 4 डिवाइड होगा नहीं ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिवाइजर बड़ा है और रिमाइंडर छोटा है, इसलिए डिवाइड लगेगा ही नहीं। तो ये हमारा क्या बच जाता है, रिमाइंडर बच जाता है। तो जब रिमाइंडर बच गया तो हम क्या कह सकते हैं, फैक्टर तो होगा ही नहीं, क्योंकि फैक्टर का आप डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। अ फैक्टर इज एग्जैक्टली डिविजल ऑफ दैट नंबर। किसी नंबर का फैक्टर तब होता है जब वो नंबर उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, बट ऐसा तो हुआ नहीं है। तो ये क्या होगा बच्चों, आंसर्स क्या होगा, नो हो जाएगा। क्या होगा, आंसर्स नॉट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, ओके। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं राइट ऑल द फैक्टर ऑफ 144। अच्छा, 144 को क्या करना है बच्चों, सारे फैक्टर लिखने। कितने फैक्टर्स होते हैं? तो देखो फैक्टर निकालने का मैंने 2 मेथड बताया था, एक डिवीजन मेथड भी बताया था, मल्टीप्लिकेशन मेथड भी बताया था। तो चलिए एग्जैक्टली निकालते हैं बच्चों हम लोग। हमने ऑलरेडी निकाल रखा है जिससे कि आपको समझा पाऊं, है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, देखो 144 को पहले 1 से किया, ठीक है, फिर 2 से किया, फिर 3 से, है ना, फिर 4 से, फिर 6 से लगा, फिर 8 से, फिर 9 से, है ना, और फिर 12 से। तो ये तो हमारा फाइनल रिजल्ट आया। अब देखो कितने फैक्टर्स हैं। तो 144 को 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 6 से होगा, 8 से होगा, 9 12 16 18 24 36 48 72 एंड 44। तो इतने फैक्टर्स हैं, समझ रहे बात को। तो इतने फैक्टर्स हैं किसका, 144 का, और इससे ये एग्जैक्टली 144 क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशंस, राइट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 तो करे नहीं ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर पहले 3 करते हैं फिर 4 करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे देखिए कह रहा है रिंग द प्राइम नंबर्स अमॉन्ग द फॉलोइंग। अच्छा, इसमें से आपको प्राइम नंबर जो है ना उसको रिंग करना है। तो 3 प्राइम नंबर्स होता है, यस। 2 भी प्राइम नंबर होता है, यस। 18 नहीं होता है, 13 होता है जी, 19 होता है, 31 होता है, 51 नहीं होता है। तो ये आपके प्राइम नंबर्स थे जिसको आपको क्या करना था, रिंग करना था। तो रिंग हमने कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशंस ऑफ 256। 256 का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशंस करना है। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशंस करने की 2 मेथड्स था, एक फैक्टर ट्री मेथड था और एक क्या था, डिवीजन मेथड था। तो मैं यहाँ पे डिवीजन मेथड से करवा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेथड की कोई जिक्र ही नहीं कर रहा है ना कि किस मेथड से करना है, सिर्फ ये कह रहा है हमें कि आप प्राइम फैक्टराइजेशंस निकालिए। तो देखो 256 को पहले हमने सबसे छोटा नंबर से डिवाइड करते, पता है आपको, फिर ये जब तक 2 से डिवाइड होगा करते जाएंगे तो ये सारा 2 से ही डिवाइड हो रहा है। 8 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कितना हो रहा है 8। तो 256 को या तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, जो आपको इजी लगे। आपका आंसर आई थिंक ऐसे ही फॉर्म में होगा, क्योंकि ये वाला फॉर्म अभी आपके लेवल से में नहीं है, तो ये लेवल नहीं हो सकता, बट हाँ ये तो डेफिनेटली होगा। तो ये हो सकता है आपके बुक का आंसर, आप चेक कर लेना। ये भी गलत नहीं बच्चों, ये भी है, ये स्टैंडर्ड लेवल में आप सीखेंगे कि ये कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत कॉमन सा है, फाइंड द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा,
इसके 4 मल्टीपल लिखने। मल्टीपल मतलब क्या, टेबल आपको पता है ना, 12 का टेबल्स क्या था, 12 1 जा, 12 2 जा, 12 3 जा, 12 4 जा, 18 1 जा, 18 2 जा, 18 3 जा, 18 4 जा। समझ आ रहा है ना, तो बस टेबल लिख देना है, दैट्स इट, राइट। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर आपको 5 समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को समझाते हैं, आफ्टर दैट 7 करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है स्टेट ट्रू और फॉल्स, यानी ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। तो 6 इज मल्टीपल्स ऑफ 9 इज इतना, तो देखो 9×5 9×54, यानी इसका मल्टीपल है यस, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब बी में कह रहा है कि 384 इज डिविजिबल बाय दैट, तो इससे इसको डिवाइड करके देखो क्या इसका डिविजिबल है, चेक कर लो। कैसे चेक करते बताया था मैंने। तो 8 4 12 3 15, 15 आ गया, तो 15 3 का मल्टीपल्स में है, तो ये क्या हो जाएगा, यस ट्रू हो जाएगा, डिविजिबल है, ट्रू हो जाएगा। अब मल्टीपल ऑफ 7 आर ऑड नंबर्स, तो जरूरी नहीं है बच्चों कि 7 का मल्टीपल ऑड नंबर ही हो। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 14 क्या इवन नंबर हो जाता है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। 6 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 24, तो देखो 6 क्या हो गया, 6 से ये भी डिवाइड हो रहा है और 6 से ये भी डिवाइड हो रहा है, तो यस ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। मतलब 18 का 6 कॉमन फैक्टर है, 24 का भी होगा। क्यों, क्योंकि 6 से 18 भी डिवाइड हो रहा है और 24 भी डिवाइड हो रहा है। समझ गए बातों को, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कह रहा है आपको, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, 28 और 42 का कॉमन फैक्टर, तो पहले आपको क्या करना है, 28 का सारा फैक्टर लिख लेना है, फिर 42 का सारा फैक्टर लिख लेना है, और फिर जब दोनों में सेम फैक्टर को आपको लिख देना है, उसी को हम लोग कॉमन फैक्टर कहते हैं। सेम प्रोसेस इसमें भी करना है एंड इसमें भी करना है और इसमें भी करना है, ठीक है ना। तो चलिए मैं कर रखा हूं जिससे कि आपका टाइम कम लगे और आप क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस कर पाए और कम समय में ज्यादा बातें भी सीख पाए आप, है ना, इसलिए मैंने ये चीजें कर रखा है। तो 28 का अगर मैं फैक्टर बनाऊं, फैक्टर निकालना आपको बता रखा है मैंने कैसे निकालते हैं। तो देखो 1 इंटू दैट, 2 इंटू दैट, 4 इंटू दैट, तो ये आ गया। तो 1 2 4 7 और 14 क्या 14 एंड 28 इसका फैक्टर हो जाएगा। फिर 42 का निकाल लो, 42 का पहले 1 से, फिर 2 से हो रहा है, फिर 3 से, फिर 6 से, और इसका सारा फैक्टर मैंने लिख दिया। अब इस दोनों में चेक करना है कि कॉमन क्या क्या आ रहा है। तो देखो 1 इसमें भी है बच्चों और 1 इसमें भी है, तो हमने 1 लिखा है यहाँ पे कॉमन फैक्टर में। देखो 1, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 लिखा। 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी है, तो दोनों लिख दिया। 14 इसमें भी है, 14 इसमें भी, तो ये लिखा। तो ये आपका क्या होगा, आंसर आएगा। कैसे आया ये मैंने आपको बताया कि पहले 28 का फैक्टर लिखो, फिर 42 का लिखो, और फिर जब दोनों में सेम आ जाए उसको लिखो। थोड़ा स्पेस कम था इस वजह से थोड़ा सा लग रहा है, आप अच्छे से करना बच्चों, समझ तो आ ही गया है ना आपको, ठीक है। 24 का देखो कैसे करना है, पहले 24 का हमने निकाल लिया, यहां से देखो 24 का यहां तक निकला, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 है 6, उसके बाद 12 24 है, ठीक है। फिर 36 2 का मैंने निकाला, तो ये निकल के आ गया 1 2 3 1 2 4 8 16 एंड 32, ठीक है। अब इस दोनों में जो कॉमन पार्ट आ रहा है ना, ये वाला कॉमन पार्ट आ रहा है, 1 2 4 और 8 आ रहा है, ठीक है। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा आपका, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखो 1 है, 2 है, ठीक है, उसके बाद 4 भी है और 8 है, ठीक है ना, तो ये निकल जाएगा। अब आप देखो 18 एंड 24 को देखो, तो 18 एंड 24, 18 का पहले फैक्टर लिखो, तो ये हमने लिख दिया। तो क्या आ रहा है 1 2 3 6 9 18 आ गया। 24 को करोगे तो ये हमने यहाँ पे इस तरीके से किया, अब इसको अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, तो इस तरीके से लिख दिया 1 2 3 4 6 8 12 24 आ रहा है। अब इसका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 6 आ रहा है। तो आपको क्या करना है वो आपको समझ आ गया ना, कि पहले हमें एक एक करके फैक्टर लिखना है और फिर दोनों का फैक्टर लिखने के बाद जो दोनों में सेम है वो पार्ट आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है। अच्छा इसी का अच्छा डी पार्ट भी है बच्चों, तो डी पार्ट्स को हम लोग देख लेते हैं पहले। देखो डी पार्ट में क्या कह रहा है, 15 और 18 दे रखा है, तो मैंने 15 का पहले लिख दिया, दिस ये आ गया, तो क्या आ गया 1 3 5 और 15।
18 का लिख दिया तो हमने ये 18 का इस तरीके से बनाया, फिर इसको अरेंज कर दिया तो ये आ गया। अब इस दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, 1 देखो इसमें भी है, 1 इसमें भी है तो हमने लिख दिया। अच्छा 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, लिख दिया। अब कोई कॉमन ही नहीं है तो जो कॉमन होगा वही तो लिखते हैं, तो दैट इज द आंसर, 1 और 3 हो जाएगा। चलिए अब जो है बच्चों काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। क्या कह रहे हैं देखिए क्वेश्चंस को, आई एम अ 2 डिजिट नंबर, आई एम अ 2 डिजिट और मल्टीपल ऑफ 15, मतलब मैं 2 डिजिट का मल्टीपल नंबर हूं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि आई एम ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 9, और मैं मल्टीपल ऑफ 9 का भी हूं, तो बताओ मैं वो कौन सा नंबर हूं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। देखो तो सबसे पहले 15 का मल्टीपल लिख दिया हमने, 15 का मल्टीपल लिखना है लेकिन 2 डिजिट में ही लिखना है। तो देखो 15 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा, अब इसके बाद क्या होगा 3 डिजिट में चला जाएगा, इसलिए मैंने 2 डिजिट तक लिखा, मल्टीपल ऑफ 15, ठीक है। फिर कह रहा है कि 9 का भी मैं मल्टीपल हूं, तो 9 का भी मल्टीपल लिख दिया हमने। अब आप देखो इस दोनों में कौन ऐसा नंबर है जो दोनों में सेम है, ठीक है ना। तो देखो 45 है बच्चों, यहां पे भी 45 आ रहा है और यहां पे भी 45 आ रहा है, तो ये क्या होगा, सो दैट द नंबर इज 45, तो आपका आंसर क्या होगा 45 ये नंबर है। आई एम अ 2 डिजिट ऑड मल्टीपल्स, आई एम ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 9, व्हाट नंबर, राइट, क्या कह रहे व्हाट नंबर एम आई, तो मैं वो कौन सा नंबर हूं, तो आपको बताना है। तो क्या होगा 45 आपका आंसर होगा। समझ आया क्या अच्छे से, वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं बच्चों इसके बेस पे कह रहा है आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझिए। लास्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 50, अच्छा देखो 1 और 50 के बीच में कितने लास्ट प्राइम नंबर कौन है। वैसे मैंने प्राइम नंबर डिटेल बताया था आपको कि प्राइम नंबर्स क्या होता है, कंपोजिट नंबर्स क्या होता है ना, ये सारे डिटेल मैंने बताया था। तो देखो लास्ट प्राइम नंबर 47 है, तो क्या होगा 47 लास्ट प्राइम नंबर है 1 और 50 के बीच में। मैंने यहाँ पे लिख रखा है, वैसे आप चाहो तो यहाँ पे समझ सकते हो। देखो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, फिर 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 7, यहाँ पे देखो 47 है ना लास्ट, उसके बाद तो 53 हो जाता है, बट हमें क्या रहा है 1 और 50 के बीच में लास्ट नंबर क्या कह रहा है, लास्ट प्राइम नंबर क्या होगा 47 आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे बात को। देखो यहां से कई क्वेश्चन बन सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी प्राइम नंबर बिटवीन 1 और 10, 1 और 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 10 और 20 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 1 और 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 1 और 75 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, 10 और 100 के बीच में कितने होते हैं। तो आप में भी यहां से ये चीजें आप अच्छे से समझ के क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के आप लिख सकते हैं। जैसे 90 और 100 के बीच में अगर आपसे प्राइम नंबर पूछा जाता है कितने होते हैं, तो क्या बोलोगे 1 ही होता है क्योंकि एक ही है। तो ऐसे आपको याद रखना है बच्चों, जिससे कि इस तरह के क्वेश्चन को आप अच्छे से आंसर्स दे पाओगे, राइट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो मल्टीपल्स हैं, तो मैं आपको बुक्स में समझा देता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात कर लूं तो देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, अच्छा इसमें से कौन से है करेक्ट नहीं है ये हमें बताना है, ठीक है। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो ये क्या हो जाएगा करेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। बी में 54 इज अ कंपोजिट नंबर, तो देखो कंपोजिट नंबर मैंने क्या बताया था, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होगा उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो 54 क्या हो गया 1 से डिवाइड हो ही रहा है, 2 से भी हो रहा है, ठीक है ना, और ये 54 से भी मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर तो दिख गया ना आपको, तो ये कंपोजिट नंबर है तो ये भी ट्रू होगा। अच्छा अब देखो यहां पे क्या रहा है बच्चों 1 10 100 1000 10,000 40,000 5 है, तो 40,000 5 10 से तो डिविजल होगा ही नहीं, तो 10 से डिविजल के लिए मैंने क्या बताया था कि लास्ट में क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, बट लास्ट में 5 है तो ये 10 से डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा नॉट करेक्ट, मतलब ये क्या हो जाएगा जो कह रहा है ये फॉल्स हो जाता है, यही आपके आंसर बन सकते हैं। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं पहले, फिर बोलेंगे कि डेफिनेटली यही है। 14 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ दैट, हाँ यस बच्चों ये भी होगा, 14 दूनी 28 है ना, 14 पहले 14 चौका 56, मतलब 28 जो है वो 14 से डिविजल हो जाता है, और 56 भी है 14 से डिविजल हो जाता है, तो ये भी ट्रू है।
तो ये आपको ए ट्रू है, बी ट्रू है, सी ट्रू है, सॉरी डी ट्रू है, सी ट्रू नहीं है, और आपसे क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, तो आपको क्या देना है, दिस इज द राइट आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया और चैप्टर टेस्ट आपने खुद भी सॉल्व किया होगा, राइट। आपको कितने मार्क्स आए खुद ही एक में जजमेंट कर लेना, और अगर आपको समझ नहीं आया है तो आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट वीडियोज को देखना है और फिर उनके बाद खुद से करने बैठना, और फिर आप देखना कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं और आपने इस चैप्टर में क्या क्या सीख गए, राइट। चलिए, तो इसी के साथ ये आपका जो चैप्टर 6 है कंप्लीट होता है। मिलेंगे नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट।